खुदा की ज़ात पर पुख्ता यकीन। हवालात के अंदर मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही इसे सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिलमोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नर्म लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई इसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे इसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वह इन सब को कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान कत्ल कर दिया और इत्तफाक से मैं वहाँ चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया, घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों में तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरे बेगुनाही का इल्म है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज पर मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर न हुआ तो? उसने कहा, जब उससे मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बे पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले अजीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी घंटों बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई।
उस परेशानी के आलम में उसे कुछ याद आया तो उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टरों को उसकी वीडियो बनाने को कहा। बार बार इसरार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वो यह वीडियो ज़रूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद, अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद, वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। इधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, उधर वो आदमी मर गया। आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत के सामने इसकी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में इस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे ही मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गई थी, माँ रोते हुए उसे लिपट गई थी, बाप की आंखों में भी आंसू थे, आज उसकी आंखों में आंसू थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में भी तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान तक न था। इसलिए याद रखें, जहाँ हम इंसानों की अक्ल और दूर अंदेशी ख़त्म होती है वहाँ से खुदा की खुदाई शुरू होती है। याद रखें, अपने रब से सच्चे पक्के दिलों से इल्तिजा करें, हरगिज़ रद्द न करेंगे। जो आपके हक़ में बेहतर होगा वो खालिक़े कायनात अता फरमाएंगे। उस खुदा के खुदाई का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, वो हर चीज़ पर कादिर है। सभी से गुजारिश है कि इस तरह के सबक आमूज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक बआसानी हमारी वीडियोस पहुँच सके।